दोस्तों इस भस्म को बस फोटो पर डालो और तमाशा देखो, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा। दोस्तों यदि आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं और दुश्मन आपको इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि वो आपको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और दुश्मनों के कारण आप इतने डरे हुए हैं कि आप अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जिंदगी में अब आप कुछ करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि दुश्मन ने आपको इतना बेबस कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि आप यदि कोई बिजनेस डालते हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलता है, कोई कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं होता है, कोई भी नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नौकरी छूट जाती है, या फिर नौकरी से वहां पर भी आपके शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, या फिर पड़ोसी जो है आपका इतना ज्यादा शत्रु पीछे पड़ा हुआ है कि वो आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में आपको मार गिराना चाहता है। तो दोस्तों आजकल की जो कलयुग का जमाना है उसमें शत्रु ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं और शत्रु द्वारा की गई ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही है और ईर्ष्या के कारण शत्रु बहुत ज्यादा विवश हो गया है, यानी कि शत्रु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उत्पात मचाता है और हमें वो खुश नहीं देखना चाहता। वो ये नहीं देखना चाहता कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये सामने वाला व्यक्ति क्यों तरक्की कर रहा है, इसकी तरक्की खत्म कर दी जाए, ये अपने जीवन में इतना खुश क्यों है, इसके खुश को, इसकी खुशी को इसको दुख कर दिया, यानी कि दुखों में बदला जाए। तो दोस्तों इस तरह से आजकल के जो शत्रु हैं वो कर रहे हैं और शत्रु नाश के लिए हम ऐसा टोटका लेकर के आए हैं कि बस आपको ये भस्म का मतलब राख, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपको उसको जला करके उसकी राख बनानी है और उस राख के को आप फोटो में डालें, चाहे आप फोटो नहीं है शत्रु का आपके पास तो आप उसका कपड़ा ले सकते हैं, उसके कपड़े में लगा सकते हैं, या फिर वो भी नहीं है तो बिना किसी के, यानी गुप्त शत्रु, आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, तब भी ये टोटका काम करता है। तो मैं आपको पूरा वीडियो में बताने जा रहा हूँ, टोटका कब करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं बताया यूट्यूब पे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेगा, लास्ट तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों महादेव बाबा प्राणी में हम सब वनस्पति की जगत के दाता हैं, यानी कि हम सब वो देने वाले हैं, यानी कि हमें आशीर्वाद भी देते हैं, साथ ही में हमें वनस्पति भी दान करते हैं। वनस्पति जितनी भी उगाई है भोले बाबा की कृपा से उगी और तंत्र विद्याएं भी उनकी कृपा से होती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है ताकि आपके जीवन में से जो कष्ट है, दुख है, वो सब दूर हो जाए। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं 4 चीजें बताता हूँ। उपाय को करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, उपाय को कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में भी इस उपाय को किया जा सकता है। ये उपाय मंगलवार के दिन किसी भी जगह किसी भी दिन किया जा सकता है। आप अपने घर पे कर सकते हैं, आप जंगल में जाके कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के अहाते में कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं। महिलाएं पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन दोस्तों बड़ा कारगर उपाय है, बड़ा जोरदार उपाय है। अब आपको ये जो राख है वो किस चीज की बनानी है, ये राख ही आपकी जिंदगी बदल देगी, यानी कि जो राख है ना उससे ही आप दुश्मन का नाश करोगे। तो ये राख बनाने का तरीका जो है वो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको मंगलवार के दिन क्या करना है, कहीं से आपको सांप की केचुली लानी है। सांप की केचुली कहीं भी आपको आसानी से मिल जाएगी, जैसे किसी साधु संत के मिल जाएगी, या फिर कहीं आप पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सांप की केचुली आसानी से मिल जाएगी। तो आपको लानी है सांप की केचुली और आपको लेना है एक कौवे का पंख, है ना। कौवे का पंख आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, कौवे का पंख आपको लेना है। और आपको इसके अलावा देखिए, सांप की केचुली आप ले लेंगे, कौवे का पंख आप ले लेंगे, है ना, ये दोनों चीजें आप ले लेंगे, और एक बिल्ली का बाल आप लेंगे, है ना, बिल्ली का बाल आपको लेना होगा। ये 3 चीजें आपको लेनी है और 3 चीजों को लेकर के आपको एक मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी गमले में से निकाल ले या कहीं से निकाल ले, तो मिट्टी का एक पिंडोला बना ले। पिंडोला का मतलब क्या होता है, पिंड, मिट्टी का पिंड बनाना है, मिट्टी को दबा दबा करके पानी द्वारा एक पिंडी तैयार कर ले मिट्टी की। और ये जो आपने चीजें तैयार करी हैं, चीजें आप जो लाए हैं, क्या क्या लाए हैं, सांप की केचुली, कौवे का पंख और बिल्ली का बाल, ये तीनों को मिला करके, तीनों को इकट्ठा करके उस जो मिट्टी का पिंडोला आपने बनाया उसमें चिपका दें। अब चिपकाने के बाद आप क्या करेंगे, मिट्टी की जो पिंडी है वो छोटी बनाइएगा, ज्यादा बड़ी मत बनाइएगा, है ना। चिपकाने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक कंडा या उपला जलाएंगे और उपला जला करके मंगलवार की रात को जैसे 8-9 बजे के करीब मंगलवार की रात को आपको क्या करना है, उसको जला, जैसे छत पे आप जला सकते हैं तो छत पे आप ले जाएं इसको, और छत पे इसको जला करके कंडे वगैरह से, कपूर वपूर की सहायता से इसको जला दें। मतलब कंडा बढ़िया जलना चाहिए, या कोयला रख दें, कुछ भी रख दें, वो बढ़िया जलना चाहिए, उसमें आग जलनी चाहिए और उस पिंडी को उसमें रख दें। अब उसमें होने दीजिए जो हो रहा है रात भर जो भी होगा वो होने दीजिए, रात भर ये होके खत्म हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा पिंडोला मिट्टी का, तो सुबह आप जाएंगे ना, तो सुबह आप देखेंगे कि ये जो चीजें आपने डाली थी,
सांप की केंचुली डाली थी, बिल्ली का बाल डाला था, इन सबकी राख बन गई है। उस राख को आपको लेना है और अब आपको इस राख को एक बरनी में या किसी भी मर्तबान में आपको स्थिर कर लेना है, यानी कि स्टोर कर लेना है आपके पास। अब स्टोर करने के बाद अब आपके पास ये ताबीज तैयार हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने शत्रु के बारे में जो भी, जैसे देखिए जिस भी शत्रु को आपको, या तो 2 शत्रु गुट में है, मान लीजिए गुट में शत्रु आपसे मतलब आपकी बर्बादी का गीत गा रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं गुट में आकर के, तो गुट में आकर के यदि शत्रु आपको बर्बाद करना चाह रहा है मान लो, तो उन दोनों शत्रुओं को अलग करने के लिए भी हम इस राग का ही प्रयोग करेंगे। यदि शत्रु आपके सामने से आकर के आप पर लड़ाई करता है, वार करता है, तो उसके आने जाने के रास्ते में इस राग का प्रयोग करेंगे। यदि शत्रु की फोटो आपके पास है तो उस फोटो से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उस फोटो से भी हम उस शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। या फिर हमारे जितने भी शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए गुप्त शत्रु, अब हमें गुप्त शत्रु का तो पता ही नहीं है कुछ कि कौन से गुप्त शत्रु हैं, कौन कौन हमारे पे क्या करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, उनका हमें कुछ पता नहीं है। तो जब हमें गुप्त शत्रुओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उनके बारे में यदि हम पता नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो गुप्त शत्रु है, वो अब सामने से आकर के मीठा मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे हम पर वार करता है। तो उस गुप्त शत्रु को भी मानने का तरीका है। इसमें क्या है कि आप एक कागज लेंगे और कागज में शत्रु का नाम लिखेंगे काले कलर के मार्कर से। उस राख को, ये जो राख आपने ली है ना, आप कागज पर क्या लिखेंगे, शत्रु, और शत्रु लिखने के बाद आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं सब मारे जाएंगे। कैसे, जब राख आपने लिए उस राख को शत्रु नाम जो आप लिखा था उस कागज में डाल देंगे, कागज में चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इस कागज की आपको फोल्डिंग करना है, इस कागज को फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद इस कागज को आपको जला देना है ना। तो इस तरह से आपके गुप्त शत्रु भी सारे के सारे मारे जाएंगे। तो ये दोस्तों ये करना कब है, आप देखिए मंगलवार के दिन तो आपको इसको तैयार करना है। मंगलवार के दिन तैयार करके जब ये राख बन जाए, अगले दिन बुधवार को तो राख को इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद अब आप किसी भी दिन इस प्रयोग को, इस राख का प्रयोग कर सकते हैं। अपने शत्रु विनाश के लिए कर सकते हैं, अपने अच्छे के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपको 2 व्यक्तियों को अलग कराना है, तो आप बिल्कुल 2 पान के पत्ते लेंगे, एक पर उसका नाम जिस व्यक्ति को अलग कराना है, दूसरा उसका नाम जिस व्यक्ति को अलग कराना है। दोनों व्यक्तियों के नाम लिख करके आपको दोनों में राख चिपका के, पान के पत्तों को चिपका के आपस में, और काले धागे से बांध करके कहीं बाहर जाकर के गाड़ के आ जाना है जमीन में, और गाड़ने के बाद उस पर बड़ा सा पत्थर रख करके आपको आ जाना है। दोस्तों वो दोनों लड़ के मर जाएंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के खून के प्यास हो जाएंगे। तो ये आपस में वो मित्र नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके तो शत्रु हैं, आपके तो दोनों शत्रु हैं, तो आपसे भी शत्रुता छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये टोटका किया जाता है। बड़ा ही रोचक और बड़ा जबरदस्त टोटका है, लेकिन इसको करने में आपको ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। यदि 3 चीजें जिस व्यक्ति के पास हैं तो उसके शत्रु कभी भी उस पर हमला नहीं कर सकते। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होती हैं, लेकिन ये जिसके पास भी हैं वो कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं पछताएगा। तो दोस्तों ये आप यदि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं शत्रुओं से, तो मैंने आपको आज बता दिया, इस तरह का उपाय आप जरूर कर लें, ताकि आपके जीवन में हमेशा आपका भलाई होता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।